हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, अच्छे मूड में होंगे, अब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम के लिए। दोस्तों, आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आईएनएस विराट से संबंधित न्यूज़, 25 अगस्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले कि हम वीडियो में घुसें, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई आपसे कुछ नहीं लेगा, 1 सेकंड का काम है। मेरा इंकरेजमेंट बढ़ेगा, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी आपको सपोर्ट करने के लिए। प्लस मैं जो वीडियोस दिन भर में अपलोड करते रहता हूँ, अपने आप आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब के पेज पर आ जाएगी, आपको खोज के यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा। ठीक है गाइस, प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करिए, और भी जो आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात हो गई मेरी, अब हम चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आईएनएस विराट। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल सर्विस। ठीक है, इंडियन नेवल सर्विस में विराट है, इसका ये एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है। इनको एक टर्म दिया जाता था, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था इनको इंडियन नेवी की, क्योंकि ये देखने से ही पुराना थोड़ा सा खस्ता हाल, अगर विराट को बुरा ना लगे तो मैं कहूँगा ये देख के थोड़ा सा लग रहा है। और ये इट इज़ टू गो अंडर द हैमर। गो अंडर द हैमर मतलब सैडली अब इनको रिटायर कर दिया गया है, और इनको म्यूजियम वगैरह बनाने की जो योजनाएं थी वो कोई पूरी हो नहीं पाई, तो अब इनको स्क्रैप करके बेच दिया जाएगा, इनको लोहा लक्कड़ करके बेच दिया जाएगा। तो जो है हमारे सेना के एक बहुत ही बहादुर सिपाही को ये एक तरह से विदाई दी जा रही है आज, और इसीलिए यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। द डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, डीकमीशन्ड मतलब अब इनको रिटायर कर दिया गया है, कमीशन में अब नहीं है। आईएनएस विराट जो कि जुलाई में ही इसी साल बोल दिया गया था कि उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, दिसंबर 17 को ऑक्शन किया जाएगा इनका, बिफोर इट इज सेंट टू बी स्क्रैप। अगर कोई खरीदना चाहता है, दोज इंटरेस्टेड इन ओनिंग अ पीस ऑफ इंडियन नेवल हिस्ट्री, वो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको पहले से बिडिंग करने के पहले से ही आप जेन्युइनली बिडिंग करने आ रहे हैं, है ना, वरना हमारे आपके जैसे लोग पहुंच गए और 20 रुपए की बिड लगा दिए, पता चला, इस उम्मीद में कि और कोई 21 की नहीं लगाएगा और हम खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले आपको 5.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड्स आपको वहां पर देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको उस पर बोली लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका इतिहास इतना जबरदस्त है आईएनएस विराट का। आईएनएस विराट पहले ब्रिटेन की नेवी में था। ठीक है, वहां पर उसको एचएमएस हर्मिस कहा जाता था, ऑफ द ब्रिटिश रॉयल नेवी। जैसे आईएनएस हमारे यहाँ होता है इंडियन नेवल सर्विस, तो एचएमएस होता है ऑन हर मैजेस्टीज सर्विस, है ना, वहाँ की जो रानी है उनकी सर्विस में वहाँ की पूरी फोर्सेस रहती हैं, तो एचएमएस हर्मिस था इनका नाम। ये भाई ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए काम करते थे। 1959 में इनको इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, इनका जीवन स्टार्ट हुआ था। आईएनएस विराट जो है, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था फॉर द ऑब्वियस कारण, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो ऐसी वॉरशिप है जो कि सर्विस में है, तो इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ही कहा जाएगा। ये इंडियन नेवी में आई थी 1987 में। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने 40 साल सर्विस दी, और 2017 में दो 2250 दिन समुद्र में ये चली है, और विराट चला है वहाँ, तो हर्मिस था, यहाँ पे चला है 5,88,288 नॉटिकल माइल्स। धरती पे जो माइल्स है और समुद्र में जो माइल्स है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो समुद्र की जो माइल्स है उनको नॉटिकल माइल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने चला है। 17 दिसंबर को एक ई ऑप्शन होल्ड किया जाएगा 12 PM और 4 PM के बीच में, बाई स्टेट ओन्ड ई कॉमर्स कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, वो मेटल बेसिकली लोहा लक्कड़ जैसे उसमें बेचेंगे, तो वो बात है। कैरियर जो है करंटली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन है मुंबई में, कोई जाना चाहेगा अगर तो जाके देख सकता है इन टाइमिंग्स पर। ठीक है, ऑप्शन वगैरह होगा। तो इसी साल जुलाई में पार्लियामेंट में ये बात हुई थी कि विराट जो है किसी भी राज्य सरकार को नहीं दिया जा सका, क्योंकि एक ऐसा उन्होंने नहीं दे पाए थे प्रपोजल कि कैसे उससे पैसा जनरेट करेंगे, क्योंकि इसको आप रखेंगे तो इसके ऊपर इसके मेंटेनेंस पे खर्च भी पड़ेगा। तो अगर म्यूजियम या कोई भी आप इस तरह की स्कीम बताते हैं, तो आपको ये भी बताना था कि उससे कैसे आप पैसा जनरेट करेंगे, जो कि इसके रख रखाव के लिए आप कैसे आप पैसा देंगे। तो इसमें नहीं हो पाया, कोई भी नहीं आ पाई, तो सैडली अब इसको स्क्रैप में ही बेचना पड़ेगा। तो सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से ऐसा भी ना होना कि कोई विदेशी एजेंट वगैरह आके हमारे नेवल वॉरशिप्स में कैसे क्या सिस्टम होते हैं वगैरह चेक करके चले जाएं। इसको अब स्क्रैप ही करने का फैसला ले लिया गया है, और इंडियन नेवी ने भी यही सलाह दी थी। ठीक है, अमॉन्ग द स्टेट्स दैट हैड एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग आईएनएस विराट वॉज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बोला था कि हम इसको प्रिजर्व करेंगे आईएनएस विराट को, लेकिन हो नहीं पाई बात। उन्होंने एक 852 करोड़ उस पर स्पेंड करने की बात की थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसको एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाते, जो कि सिंधुदुर्ग के आसपास कोस्ट में रहता, फ्रॉम 600 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। लेकिन उसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो बात की, तो कोई प्राइवेट पार्टी सामने नहीं आई करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश ने भी एक 300 करोड़ का प्रपोजल दिया था उसको एक हेरिटेज वैसा बना के रखने का, लेकिन कोई बात बनी नहीं उसमें। ठीक है, तो वो तो बात हो गई। जो शिप जो था 1959 में, जो कि मैंने आपको बता दिया, एचएमएस हर्मिस में कमीशन किया गया था, और 1984 में ब्रिटिश नेवी ने इसको डिकमीशन कर दिया था। उसके बाद 1987 में भारत को भेज दिया उन्होंने।
अपना पुराना माल। ठीक है, मुझे थोड़ा सी और ही लग रही है बात, कोई किसी देश का हमारी मिलिट्री की हम इक्विपमेंट दूसरे देश यूज़ करके छोड़ दे रहे हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें हमारे पास इतना पैसा भी भारत के पास नहीं था, और शायद हमने इंडिया में होता है, हम पुरानी चीज़ों को रिफिट करके बढ़िया इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने 30 साल उनको इस्तेमाल किया भी है। ठीक है, इसमें जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखिए आपको ये दिखेगी इसकी सरफेस सतह जो देखिए इतनी सपाट, पूरी फुटबॉल ग्राउंड जैसी क्यों बनाई हुई है। ये सारे प्लेन्स यहाँ से निकल के देखिए टेक ऑफ कर सकते हैं। और ये बढ़िया वाले हेलीकॉप्टर जो है, ये शायद चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये भी यहाँ से देखिए, यहाँ पे बना हुआ है रनवे ऐसे लिफ्ट ऑफ करने के लिए बना हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है किसी भी जहाजी बेड़े का सबसे मेन, सबसे लीड करता है, यही उनका फ्लैगशिप कैरियर होता है। पूरा जहाजी बेड़ा, मान लीजिए 17-18 जहाज होंगे, नाव होंगी, पनडुब्बियाँ होंगी, सबको लीड करेगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि यहाँ से देखिए ये जहाँ पर है उससे आने वाले मतलब आगे आप समझिए कि 50-100 किलोमीटर तक ये इसके अटैक की रेंज में है। क्योंकि ये जहाज सिर्फ समुद्र पर अटैक नहीं कर रहा है, इससे प्लेन भी लॉन्च हो रहे हैं यहाँ से आगे जाके। ठीक है, तो ये थी इसमें बात। तो इसमें किस तरह के प्लेन्स थे, कौन कौन से स्क्वाड्रन के, तो जो स्क्वाड्रन का नाम था व्हाइट टाइगर, ब्रेव, एंजल्स और हारपून्स। ये याद रखिए, कोई आपसे पूछ सकता है हारपून क्या है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन नेवी। ये आपको बताना है, सबका अपना अपना अलग अलग चिन्ह भी है, देखिए इंसिग्निया है। उसमें एयरक्राफ्ट कौन से होते थे, मेनली जो हैरियर क्लास के एयरक्राफ्ट होते थे वो इससे लॉन्च होते थे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये आपको याद रखनी है। तो अब देखिए जो एक फाइनल पॉइंट है कि ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस में श्रीलंका और करगिल वॉर इन द 1990s में भी इनको डिप्लॉय किया गया था। करगिल वॉर तो देखिए कश्मीर में हो रही थी, करगिल वहाँ पर है, बाकी सीमा पर तो वॉर हुई नहीं। फिर भी इनको हमारे समुद्री सीमा पर डिप्लॉय किया गया था कि पाकिस्तान कराची पोर्ट से, अगर पाकिस्तान का कराची पोर्ट मुंबई के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ से अगर डिसाइड करता है कि हम अपना एक बेड़ा लेके आएंगे मुंबई पर अटैक करने के लिए, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सी हैरियर, व्हाइट टाइगर जो हमने देखी, सीकिंग 42B, सी किंग, अच्छा सीकिंग नहीं, सी किंग समुद्री राजा 42C, और चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो भी इसी वॉरशिप से ऑपरेट कर चुके हैं। इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट में इतने इतने 22,000 घंटे का फ्लाइंग किया है आईएनएस विराट के डेक से। देखिए इंडियन नेवी के अंदर भी उनका अपना एक एयरफोर्स है। इंडियन नेवी का एयरफोर्स ये भी एक अपने आप में एयरफोर्स है, उनके खुद के वो एयर प्लेन्स हैं, खुद के हेलीकॉप्टर से, यानी कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर नेवी के उससे चलते हैं, वो अपना खुद का एयरफोर्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आईएनएस विराट का नाम आपको याद रखना है। एचएमएस हरमीस था, ये आपको याद रखना है, 1987 से चल रहा है। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बीइंग द ओल्डेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके नाम हल्के हल्के याद रखिए, कोई घूमते फिरते किसी एग्जाम में आपसे पूछ नहीं जा सकते, ये आपसे तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी किंग 42B, सी किंग 42C चेतक हेलीकॉप्टर इससे लॉन्च हुए हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ श्रीलंका में आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी गई थी राजीव गांधी जी द्वारा 1987 में, जिसी से नाराज होकर वहाँ के जो आतंकवादी थे एलटीटीई के, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी 1991-92 में कभी तो। ठीक है, ह्यूमन बॉम्ब, मानव बम के द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, थैंक यू गाइस, ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आज की और भी जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनके लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मेरा चेकआउट कर लीजिए, जिसमें कि पुराने भी इस इशू, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आपको अगर नहीं उसके ऊपर क्लैरिटी होगी तो आप तुरंत 5-10 मिनट में वो वीडियोस देख के पूरी क्लैरिटी पा लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, फ्री में होता है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारा कॉन्वर्सेशन चले।